हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया तिवारी ऑफिशियल। आपका स्वागत है। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये बहुत पहले का वीडियो है और जो कि मैं अब आपको कल शेयर करूँगी या देखिए कब शेयर करती हूँ। और ये है हमारे यहाँ एनिवर्सरी का ब्लॉग, जो आप लोग पूरा प्रॉपरली अच्छे से एंजॉय करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत दिन से हम लोगों की टॉपिक ही नहीं है, जिसके कारण हम लोग बात नहीं कर पाए हैं। तो बहुत दिनों के बाद मैं प्रॉपर ब्लॉग लेके आई थी। देखिए मुझे पिंपल हो गया, बहुत पिंपल से बरसात में बहुत परेशान हो जाती हूँ। और पिंपल की किसी को कुछ भी पता हो तो जो है बता देना कि मैं क्या लगाऊं। और देखते हैं आज हम कैसे क्या कहाँ पे क्या कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके यहाँ है, जो है ये भी मैं बताऊंगी। और इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, रीज़न ये था कि कोई रीज़न था नहीं। बस वही पार्क जाने के बाद में कोई ऐसा रीज़न नहीं था जो कि मैं शेयर करती है। कुछ इम्पोर्टेंट सा था कि जो है क्या मैं बताती, इस वजह से मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया है। और अभी किस क्या स्पेशल है वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती हूँ। तब तक वीडियो एंजॉय करिए। आज हमारे यहाँ इतना बारिश हो रहा है कि कुछ कहने की बात नहीं। सुबह से ना टिप 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 लगा ही हुआ है। तो इतना अच्छा मौसम है, इतना ठंडा लग रहा है कि आई थिंक मुझे लगता है अब सही से एक्चुअल बरसात शुरू हुई। स्टार्टिंग इतना ज़्यादा गर्मी थी कि जो है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। छोटों को बहुत सारा प्यार, बड़ी अपने आप आशीर्वाद मेरे पर बनाए रखें। और भगवान से प्रेयर करिए जो मेरी इच्छाएं वो पूरी हो। और मैं भी भगवान से प्रेयर करती हूँ कि आप सभी की जो भी इच्छा है वो भगवान सबकी पूरी करे। और यहाँ पे हम लोग एनिवर्सरी पार्टी में क्या ताऊ जी के यहाँ एनिवर्सरी पार्टी है उन्हीं की। तो हम लोग वहाँ पे आए सिंपल। यहाँ पे मेरा बेटा जो है बैलून फुलाने में लगा हुआ है, लेकिन वो पूरी प्रिपरेशन में पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है कि वो अपनी बड़ी अम्मा की पार्टी में, वो मेरी ताई जी को बड़ी अम्मा कहता है, तो वो इस वजह से वो अपनी बड़ी अम्मा की पार्टी में पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है। और जो कि उसको करना भी चाहिए। मतलब जो जिस लायक होता है वो वही काम करता है। तो यहाँ पे बैलून फुलाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन बच्चा है तो वो प्रॉपरली पूरा नहीं फुला पा रहा है। यहाँ पे सब लोग बस सिंपल से हम ही लोग फैमिली, छोटे मतलब हमारी फैमिली, ताऊ जी की फैमिली सिंपल, और कोई भी नहीं आया था। यहाँ पे हमारी हंसी मजाक चली। वो बोल रही थी कि मुझे कैप्चर मत करना, क्योंकि बहुत लोगों को ये होता है कि मैं कैमरे में आना नहीं चाहती हूँ। तो मैं किसी को फोर्स भी नहीं करती। अगर कोई मेरे कैमरे में नहीं आना चाहता है, और पहली बात ये कि मैं कोई भी चीज़, अगर कोई इस चीज़ का इशू बना के करे कि मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, कुछ ब्लॉग्स डिलीट हुए हैं इस वजह से, क्योंकि फैमिली में भी बहुत लोगों को नहीं पता, मतलब वो था कि जो है ये वो दुनिया भर का चीज़ें कि। लेकिन एक मेरा ये कि अगर मैंने वो डिलीट किया तो मुझे इस चीज़ का कोई दुख नहीं। अगर डिलीट कर दिया सो वो कर दिया। अगर मुझे अच्छा लगता है मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, किसी के कहने से कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिंपल सभी लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। ताऊ जी की एनिवर्सरी थी तो ताऊ जी, ताई जी, भैया सब लोग केक कटिंग कर रहे थे। सिंपल से यहाँ पर बस केक कटिंग हो रहा है, बाकी ज़्यादा किसी को नहीं कहा गया था। बस केवल फैमिली, मेरी फैमिली और ताई जी की फैमिली, और सिंपल से बस वही खाना पीना बन के बस छोटे जो है छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया गया था। क्योंकि एनिवर्सरी में मुझे लगता है कि अगर किसी की एनिवर्सरी या बर्थडे से करने से किसी को खुशी मिलती है, चाहे फिर वो बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, तो मुझे लगता है इन छोटी छोटी खुशियों को बटोरना ही सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से तो अगर आप लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं तो वो छोटी छोटी खुशियाँ आपकी लाइफ में कभी आपको दुख का अनुभव होएगा ही नहीं। आप ये चाहेंगे नहीं कि मतलब अब कभी आपको दुख का किसी चीज़ का अनुभव हो कि मेरा ये नहीं हुआ। या आदमी को बहुत तरीके के दुख होते हैं कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इस वजह से मेरा कहने का मतलब सिंपल रीज़न ये है मेरा कहने का, अगर आपकी एनिवर्सरी या बर्थडे कुछ भी पड़ता है तो छोटा सा ही सेलिब्रेशन करिए, जिससे कि अगले को ये लगता है कि ना हाँ मेरी भी इम्पोर्टेंस है।
बर्थडे या एनिवर्सरी करने का मेन रीज़न एक ये भी होता है, और इससे ये होता है कि आप जिनको जिनको इनवाइट करते हैं उनसे ये लगता है कि हाँ चलिए एक छोटा सा गेट टुगेदर हो जाता है, सबका मिलना जुलना हो जाता है, खाना पीना हो जाता है। यहाँ पे सिंपल फैमिली फ़ोटो सेशन हो रहा था और केक कटिंग हो चुका था। खाना भी सभी लोगों ने मिलके बना लिया था, सारी सिस्टर्स ने। और जो है यहाँ पे ताऊ जी ताई जी का जो है मेरे बच्चे के साथ जो है जो अटैचमेंट है वो आपको खुद ही दिख रहा है। वो अपनी बड़ी अम्मा की जो है मतलब एनिवर्सरी में पूरा पार्टिसिपेट उसने किया है, हर एक चीज़ का डांस से लेकर सब चीज़ मेरा बच्चे ने खुद ही एंजॉय कर लिया। मुझे करने तक की टाइम ही नहीं मिला। और फिर मैं खाना बनाने में लग गई थी। उसके बाद में ये हुआ कि सब लोगों का फ़ोटो सेशन होने के बाद में हम लोग सब लोग एक बारी बारी से जाके क्लिक करा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बस बहुत हंसी मजाक भी चल रहा था। और क्योंकि सब लोग सिंपल घर के फॉर्मल कपड़े में घर के कपड़े में ही थे, तो इस वजह से जो है ज़्यादा कोई किसी ने मतलब बाहर का कुछ जो है तैयार वैयार होके नहीं, बस सिंपल सा ऐसे केक कटिंग हो गया था। तो अगर अपनी फैमिली में आदमी खुश होकर छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेता तो मेरे हिसाब से ये इससे अच्छी खुशी या इससे बड़ा सुख मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिल सकता है। यहाँ पे फाइनली में हम लोग किचन में आ गए हैं अपनी ड्यूटी पर वापस। तो यहाँ पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक सब कुछ सर्व कर रहे हैं, क्योंकि जो है इसके कोल्ड ड्रिंक सर्व करेंगे, उसके बाद केक कटिंग करके उसको भी सर्व करना है। फिर जो है क्योंकि सब बन गया था, पूड़ियाँ बनाना रह गया था बाकी, तो वो हम लोग बनाने के लिए आ गए थे। यहाँ पे मैं आपको खाना दिखाती हूँ। पूड़ी कचौड़ी बनेगी, खीर बन चुका है और सूखी सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी। ये इतना सब कुछ सब लोगों ने मिलके ही बना लिया है। ज़्यादा कुछ वही उधर पे सब बहनें ही लगी हुई हैं, तो बड़े लोगों का जैसे मम्मी ताई जी का कोई काम ही नहीं था कि कुछ करना। मम्मी लोग आ रही थी तो फिर हमने कहा कि रहने दो, हम लोग मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पे सबको सर्व करने के बाद में फाइनली केक कटिंग हो चुकी है। हालांकि आप लोगों ने देखा है एनिवर्सरी पार्टी है। मेरी नेक पेंट कैसा लग रहा है आप लोगों को? सावन स्पेशल है, अगर आपको कमेंट करेंगे मैं बता दूँगी। हालांकि ये तो लोकल शॉप में मिल जाता है। फिर अपना हम लोग जा रहे हैं पूड़ियाँ बनाने, क्योंकि ज़्यादा लोग थे नहीं, अपने घड़ी के लोग थे, तो हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो है बात कर कर रहे थे, क्योंकि हम लोग मूंग के पापड़ फ्राई कर रहे थे। बहुत लोगों का ये होता है कि सेक के खाते हैं, गैस पे सेक के, और बहुत लोग फ्राई करके। तो मेरे भाई को फ्राई करके नहीं सेक के खाना था, तो वही डिस्कशन चल रहा था कि इनका अलग ही नौटंकी रहता है कि सब अलग खाएंगे तो इनको अलग खाना रहता है। यहाँ पे वही हम लोग हंसी मजाक करके नाच गा के सब लोग कर रहे थे, क्योंकि अगर छोटी सी फैमिली में अगर सभी लोग जो है मतलब मिलजुल के कर ले तो इतना ज़्यादा बर्डन ही ना रह जाए, जो कि किसी के ऊपर आप जो डिपेंड हो पाओ कि बर्डन है कि नहीं सब अकेले से मुझे ही करना है। सब लोग मिलजुल के कर लेंगे तो काम जो 10 काम है वो 2 मिनट में समेट जाएंगे। फिर सभी लोग अच्छे से जो है मतलब बातचीत अपने हंसी मजाक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये सबसे ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे हम लोग जो है एक चाचा जी थे, उनकी बातें कर रहे थे, क्योंकि वो आए हुए थे। और यहाँ पे सिस्टर पूरी मतलब बेल रही हैं, मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का भी जो है जो हम लोगों ने सेके हुए थे, क्योंकि वो अगर जैसे आप पैकेट को ओपन कर दो तो वो जैसे मिहाँ जैसे नहीं जाते हैं कि सील जाते हैं, वैसे हो गए थे। तो यही हम लोगों ने कहा कि ऐसा है फ्राई करके बनाएंगे तभी ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो वो टेस्ट भी खाने में नहीं आता है। और यहाँ पे हम लोग जो है सबकी कुछ ना कुछ चुटपुट बातें चल रही थी, तो वही सब लोग हंसी मजाक उसको मैंने जो है। और हाँ, मेरा इतने दिनों से ब्लॉग ना आने का कारण मेन ये था कि ज़्यादा कुछ था नहीं शेयर करने के लिए, तो मैं आपके साथ क्या ही शेयर करती। और सिंपल जो कुछ भी मुझे लगता है कि हाँ मुझे शेयर करना चाहिए, सो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलते रहेंगे। और आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि 12 या 13 दिन के बाद 13-14 दिन के बाद मैं अपना ब्लॉग फिर से अपलोड कर रही हूँ। ये आई थिंक जुलाई में वीडियो अपलोड होगा, ये अभी तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैंने पहले से जो है उसमें पेन ड्राइव में कर दिया था, क्योंकि मेरा फ़ोन है ख़राब। तो जो वीडियोस जो है एडिटिंग के लिए मैं उसमें कर देती हूँ, उसके बाद में फिर आराम से अपने वीडियो फ़ोन में कॉपी पेस्ट करके और उनको एडिटिंग करके अपलोड करती रहती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है और फ़ोन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस ये है कि किसी तरह काम ही चल रहा है। यहाँ पर मैं पूड़ियाँ निकाल रही थी
और खाना बनाते बनाते हम लोगों को हो गया था 11:30-12 बज गया था। यहाँ पे भाई नहीं आया था तो उसका वेट करके और सिंपल, क्योंकि गरम पूड़ियाँ ये रहता है कि गरम गरम खाएं तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। सभी लोग, मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि कौन कौन क्या कैसे सब लोगों ने घर में ही बैठ के ही जो है खाना पीना है। यहाँ पे मैं जो है दिखा रही थी कि लास्ट में इतने लोग बचे थे, सभी लोग हंसी मजाक करके यहाँ पे खाना वाना खा रहे थे। सर्व करने के लिए एक था, एक बनाने के लिए था, एक बिलाने के लिए था। तो सब लोग अगर 2-2, 4-4, 5-5 लोग अगर इधर उधर कुछ काम बांट लेते तो बहुत जल्दी से और सिंपल से हो जाए। यहाँ मेरी लड़की की अलग ही मस्ती चल रही थी, उसका अलग ही नाच गाना चल रहा था। यहाँ पे हम और सोनू आके चुपचाप से रेस्ट कर रहे थे। और क्योंकि हम लोग इतना खाना बनाते बनाते वो हो गए थे पसीने में, तो हम लोग एक एसी के सामने थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।